मिडिल ईस्ट में जंग के 50 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को यह अटैक किया वो अब भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या ये जंग आगे कोई खतरनाक मोड़ लेने वाली है या फिर बिना किसी अंतिम नतीजे के इसी तरह खत्म हो जाएगी? आज की रिपोर्ट में इस सवाल को दो पहलुओं से समझिए। पहला पक्ष है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर यूरोप से लेकर अरब तक भरोसा टूट चुका है, और दूसरा पक्ष है ईरान, जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट में ताकतवर बनकर उभरा है, बल्कि उसने ट्रंप की सनक को लेकर ऐसा खुलासा की है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन नेशनल में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। वो खबर है 10 अप्रैल को इस्लामाबाद शांति वार्ता के लिए पहुंचे 71 सदस्यीय ईरानी प्रतिनिधि मंडल के प्लेन को उड़ाने की। ईरानी मीडिया से आई इस खबर के मुताबिक ट्रंप बातचीत नाकाम होने के बाद 71 लोगों के साथ पूरे प्लेन को उड़ा देने का मन बना चुके थे। अब कल्पना करके देखिए, अगर ट्रंप ने 71 ईरानी डेलीगेशन से भरे प्लेन को इस्लामाबाद से उड़ाने का ऑर्डर देते तो आज दुनिया की तस्वीर क्या होती। सोचिए, ये सूचना जब ईरान डेलीगेशन को हेड कर रहे ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पहली बार मिली होगी तो उनके मन में ट्रंप को लेकर कैसे ख्याल आ रहे होंगे, क्योंकि ये खबर ईरानी डेलीगेट की तरफ से ही आई है। ईरानी डेलीगेट का दावा, इस्लामाबाद से लौटते वक्त हमारा प्लेन उड़ाने वाले थे ट्रंप। ये दावा ईरानी प्रतिनिधि मंडल के साथ गए प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने लेबनानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में किया। मरांदी के मुताबिक उन्हें विमान पर हमले की सूचना हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से दी गई थी। इस सूचना की वजह से ईरानी ग्रुप ने तय रास्ते के बजाय तेहरान वापसी का वैकल्पिक रास्ता अपनाया। इस खुलासे से पूरे वर्ल्ड मीडिया में सनसनी मची है। आखिर ईरान को लेकर ट्रंप के मन में खतरनाक ख्याल आ भी कैसे सकता है? क्या वैसे ही जैसे ईरान को बातचीत के भरोसे में लेकर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के बंकर पर अचानक हमला कर दिया? क्या खामनेई की हत्या की तर्ज पर ईरान के 71 नेताओं को मारकर ईरान को घुटने पर लाना चाहते थे ट्रंप? इस सूचना पर अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन दिलचस्प है कि टूटे हुए भरोसे के बीच दोनों देशों के बीच 16 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत होनी है। शांति का ये कौन सा तरीका है? एक तरफ हॉर्मुज में घेराबंदी और दूसरी तरफ बातचीत के टेबल पर ईरान से दूसरे दौर की बैठक। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? इस कंडीशन यानी ट्रंप के जहनी अंत विरोध का सच तो ये है कि ईरान के साथ पहले जंग और अब सीज फायर के बीच संघर्ष में बुरी तरह फंस चुके हैं, और अकेले भी। इसका सिलसिला ट्रंप के बयानों से खुद समझिए। मुझे लगता है युद्ध लगभग खत्म होने वाला है, ये खत्म होने के बहुत करीब है। अगर मैं अभी अपने कदम पीछे खींच लूं तो उन्हें अपना देश फिर से खड़ा करने में 20 साल लग जाएंगे, और हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वे किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप के बयानों में यही अंतर्विरोध देखकर नवनियुक्त पोप ने उन्हें घमंडी और दुष्ट तक कह दिया। इसके मायने आप खुद समझ सकते हैं। दुनिया जानती है इस्लामाबाद में ट्रंप की शर्त को कितनी बुरी तरह ठुकरा चुका है ईरान। वही ट्रंप उसे समझौते के लिए आतुर बता रहे हैं। 48 घंटे में युद्ध खत्म होने के दावे का आधार क्या है? हॉर्मुज में घेराबंदी। अमेरिकी नेवी ने ईरान की ओर से आने जाने वाले जहाजों की निगरानी सख्त कर दी है। इसके लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जन भर युद्धपोत और कई विमान तैनात हैं। पहले 24 घंटे में कोई जहाज नाकेबंदी पार नहीं कर सका, जबकि 6 व्यापारी जहाजों को लौटना पड़ा।
नाकेबंदी सभी देशों पर लागू है, लेकिन चीन ने अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ दी। यानी अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी के लिए जो अपने 15 युद्धपोत और 20 फाइटर तैनात किए थे, वो सारे चीन के सामने फेल हो गए, क्योंकि ईरान की परमिशन लेकर चीन का मेथनॉल से भरा रिच स्टारी जहाज आराम से निकल गया और अमेरिकी सेना ताकती रह गई। अमेरिकी नेवी के किसी बेड़े ने चीनी जहाज को रोकने की कोशिश नहीं की। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को ईरान पहले ही नकार चुका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद स्टेटमेंट जारी कर कहा कि किसी विदेशी ताकत में हमें रोकने, धमकाने या डराने की क्षमता नहीं। हॉर्मुज में अपना जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के बीच पार कराकर चीन ने यह साबित भी कर दिया कि इस नाकेबंदी से सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरा यूरोप और अरब देश भी नाराज है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा खतरे से खाली नहीं। अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। ट्रंप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं जब अरब देश ये देख चुके हैं कि ईरान ने किस तरह 6 हफ्ते की जंग में अमेरिका के उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी बदौलत वो अरब देशों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का दावा करता था। ईरान हमले करता रहा और ट्रंप हर बयान पर बयान बदलते रहे। आज की स्थिति में हाल ये है कि सऊदी अरब से लेकर इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन और यूएई तक के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तबाह हुए हैं। ऐसे में अमेरिका का भरोसा कौन करे? अब तो ईरान से बातचीत पर भी नरम पड़ने लगे हैं उनकी कोर टीम। अगर आप ईरान परमाणु हथियार न रखने का वादा करते तो हम ईरान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। हम ईरानी लोगों का दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में स्वागत करेंगे। यही राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के जरिए करना चाहता है। यानी जो ट्रंप 12 अप्रैल तक ईरान से संबंधित यूरेनियम हर हाल में हटाने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात कर रहे थे, वो अब ईरान को लालच देने पर उतरे हैं। बस परमाणु बम मत बनाओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। सोचिए सुपर पावर की तरफ से आए कितना हास्यपात बयान है। जिस ईरान को घुटने पर लाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट की जंग की आग में झोंक दिया ट्रंप ने, वो अब खुद ही घुटने पर दिखाई दे रहे हैं। आज की स्थिति में हाल ये है कि सऊदी अरब से लेकर इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन और यूएई तक के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तबाह हुए हैं। ऐसे में अमेरिका का भरोसा कौन करे? यानी जो ट्रंप 12 अप्रैल तक ईरान से सर्वाधिक यूरेनियम हर हाल में हटाने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात कर रहे थे, वह अब ईरान को लालच देने पर उतरा है। बस परमाणु बम मत बनाओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। सोचिए एक सुपर पावर की तरफ से आए कितना हास्यपद बयान है। जिस ईरान को घुटने पर लाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट की जंग की आग में झोंक दिया ट्रंप ने, वो अब खुद ही घुटने पर दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी आपकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YPN नेशनल। नमस्कार।